किसी भी राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव होता है और यूपी को अपना नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। आईएएस मनोज कुमार सिंह को सूबे का सीएस नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में मनोज कुमार सिंह यूपी में सेवा देने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से एक है। मनोज कुमार सिंह ने 30 जून को अपना पदभार भी संभाल लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। 2022 से ही मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। तो अब पूछा जा रहा है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र ने भी मंजूरी दे दी। तो इसकी वजह एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि मनोज कुमार सिंह हैं कौन। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश काडर के। उन्होंने बतौर डीएम ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद और अलीगढ़ में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद वो कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाली। मनोज कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर रश्मि सिंह श्रीनगर में कमिश्नर हैं। मनोज मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। अब यूं तो सूबे में कई अफसर हैं जिनकी अपनी अपनी खासियतें हैं, लेकिन मनोज कुमार सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ का चहेता अफसर माना जाता है। क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मनोज कुमार सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनकी पहचान परफॉर्मर की रही। सीनियर मोस्ट अधिकारी के रूप में लंबा अनुभव, दक्षता, कर्तव्य निष्ठा, काम डिलीवर करने की क्षमता और कॉम्पिटेंसी के साथ साथ मनोज कुमार सिंह ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक के कार्यकाल में मनोज कुमार सिंह पर लगातार भरोसा जताया है। सिंह के बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम के सीएम योगी के मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है और इसी वजह से उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद से नवाजा गया है। सिंह ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि जो लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित किए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ मिलकर और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए, उनको तेजी से अचीव करने के लिए काम करना। जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें लगभग 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, उनको तेजी से धरातल पर उतारना ताकि एक तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में बढ़ सके। ये हमारा प्रयास होगा हमारे सभी विभागों के लोगों के साथ मिलकर अचीव करने का। थैंक यू। मनोज सिंह 1987 बैच के अरुण सिंघल, लीना नंदन और 1988 बैच के रजनीश दुबे को सुपरसीड करके मुख्य सचिव बने। अरुण सिंघल और लीना नंदन केंद्र में तैनात हैं, जबकि रजनीश दुबे इसी साल अगस्त में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ने मनोज सिंह को मुख्य सचिव बनाने का फैसला किया है। उनका कार्यकाल अगले साल जुलाई तक का है। सिंह ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोरोना काल में पहले टीम 11 और फिर टीम 9 में शामिल मनोज कुमार सिंह ने गांव में कोविड प्रसार को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैंकिंग एट योर डोर की परिकल्पना को साकार करने वाले मुख्यमंत्री योगी की बीसी सखी योजना आज पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्वीकारी जा रही है। इसकी रूपरेखा तैयार करने से लेकर इसके क्रियान्वयन तक, इन सब चीजों में मनोज कुमार सिंह का बड़ा योगदान है। 2019 के दिव्य भव्य कुंभ को ग्लोबल इवेंट बनाने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। कुंभ 2019 में बतौर नोडल ऑफिसर हर एक तैयारी उन्हीं के नेतृत्व में की गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 2022 में जिस अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया जाना था, आखिर उसको जुलाई 2024 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा। अब इसको लेकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी और सियासत में कई सवाल तैर रहे हैं और इसकी वजह भी है। 2.5 साल तक यूपी के सीएस रहे दुर्गा शंकर मिश्र को इस बार सेवा विस्तार न देना कुछ इसी तरह इशारा कर रहा है। बात केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की हो रही है। कहा जाता है कि यूपी के कुछ अधिकारी सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यूपी में पिछले कई वर्षों से तैनात रहे हैं और निवर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को भी दिल्ली की पसंद का अफसर ही बताया जाता था। कहा जाता था कि पीएम मोदी के पसंदीदा अफसर होने के चलते दुर्गा शंकर का कार्यकाल लगातार चौथी बार बढ़ने की पूरी संभावना थी। दुर्गा शंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वो 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया था। योगी सरकार ने उन्हें प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया। तब ऐसा माना जा रहा था कि दुर्गा शंकर की नियुक्ति यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2022 को उन्हें फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 31 दिसंबर 2023 को मिश्र को लगातार तीसरी बार 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया।
लेकिन अब जब मिश्र को एक्सटेंशन नहीं मिला और सीएम योगी की पसंद के अफसर को सीएस बनाया गया तो इस बात को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि यूपी में अब दिल्ली का दखल नहीं चलेगा। एक तरह से सिंह का सीएस बनना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यूपी में अब वही होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। इसे एक और अधिकारी को लेकर सीएम योगी के फैसले से समझा जा सकता है। दरअसल यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह पर फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है और उन्हें सेवा विस्तार मिल गया है। अब यमुना प्राधिकरण के सीईओ के रूप में डॉक्टर अरुणवीर सिंह 31 दिसंबर 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि एक तरफ सीएम योगी अपनी पसंद के अफसरों को अपनी मंशा के अनुरूप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ दुर्गा शंकर मिश्र को एक्सटेंशन नहीं दिया गया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी के इर्द गिर्द बीते 7 सालों से जमे हुए दिल्ली से भेजे गए अफसरों को वापस डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम एसीएस एसपी गोयल का भी है, जिन्हें केंद्र का चहेता अफसर माना जाता है। अब उन्हें वापस दिल्ली डेपुटेशन पर भेज दिया जाएगा। इन बदलावों पर कहा जा रहा है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अब केंद्र का दखल खत्म होता दिखाई दे रहा है और जानकार सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसर रहे अवनीश अवस्थी को एक भी सेवा विस्तार न देने की परिस्थितियों को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ भेजे गए अफसरों की नियुक्तियों को लेकर विपक्ष लगातार तंज कसता रहा है, लेकिन वक्त और हालात अब दोनों बदल रहे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि केंद्र के दखल को योगी आदित्यनाथ लगातार कम कर रहे हैं और अपनी पसंद के अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में भी अब गुरेज नहीं कर रहे। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया है, या यूं कहें कि बदलना पड़ रहा है। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता और परिवर्तन संसार का नियम है। कहा जा रहा है कि केंद्र के तेवर नरम पड़े हैं, जिसके चलते अब फैसले थोपे नहीं जाएंगे और उन अफसरों को जिम्मेदारियां मिलेंगी जो डिलीवर करने में यानी डिलीवरी देने में सक्षम होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि 2027 के पहले देखते जाइए कि क्या क्या होता है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर होगी बहुत जल्द मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।